भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। 14 बिलियन डॉलर का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरिम बजट है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर्स बजट अनाउंस किया है। ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है। फारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम 3 बिलियन डॉलर्स के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज्यादा है, ठीक है जी। हमने नाक रगड़ी है उनके सामने, मिन्नतें की हैं, कशकोल लेके फिरते रहे कि जनाब 3 बिलियन डॉलर्स का बजट दे दें, और इंडिया 14 बिलियन डॉलर्स का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है। पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का बजट का कश्मीर का दिया। 14 बिलियन डॉलर। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप 3 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो मॉल ऑफ कश्मीर बना रहा है। 60 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चेनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चेनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ यूनियन टेरिटरी। उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी GDP पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? 14 बिलियन डॉलर्स बजट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट कश्मीर की तरक्की के लिए अनाउंस किया है। उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट रखा है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये 14 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम 3 बिलियन डॉलर्स के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। हमने नाक रगड़ी है उनके सामने, मिन्नतें की हैं, कशकोल लेके फिरते रहे कि जनाब 3 बिलियन डॉलर्स का बजट दे दें, और इंडिया 14 बिलियन डॉलर्स का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बजट उस दिन अनाउंस किया गया है जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा था। वहां पे नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वगैरह वगैरह, इस तरह की लेके रहेंगे कश्मीर। तो उन्होंने की था, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स का बजट रख दिया कश्मीर के लिए। और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर
आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, तो इस पे मैं कुछ एक दो आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी, और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने के आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, इसे $14.16 बिलियन इंटरिम बजट है। ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है? ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है। ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है, ये को 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर, वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव द क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से रखा। तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बायकॉट किया, ये ना आए।